अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुझते कछु न बसाए। सम्माननीय महान भाव हम लोग अपने जीवन में सबसे बढ़कर शांति को मानते हैं और शांति से बढ़कर जीवन के लिए और कोई उपलब्धि भी नहीं। बाकी जितना चीज आपके जीवन में है, अगर जीवन में शांति नहीं तो उन सब का कोई मोल नहीं। जब जीवन में शांति है तो फिर संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए सुखदायी हो जाती है, नहीं तो उनके जीवन में कोई मोल नहीं रह जाता है। ये जो सुविधाएं हैं ना, ये मकान या यहाँ जितना कुछ है, ये सब सुविधा है। सुविधा तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं दे सकता जब तक कि हमारे अंदर शांति न हो। पलंग वही होगा और नींद नहीं आएगी। जल्दी कौन सोता है? क्योंकि जीवन में चिंता कम हो गई। बिछावन पर जाते जिसे नींद आ जाए, आप समझ जाइए कि वह चिंता मुक्त है। नहीं तो आप आंखें बंद कर लोगे और एक शरीर तो आपका दिखाई देगा कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन आपका सारी दुनिया घूम रहा होगा, भूत भविष्य में भाग रहा होगा। और इसलिए आप नींद को गीत गा गा के बुलाइएगा, पर वो आने वाली नहीं है। जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं, जब चाहे हाँ भाई काम हो गया, अब चले आराम करो,
चलो सो लेते हैं, सो गए। मेरा भाव कहने का यही है कि सुख वास्तव में चिंता मुक्त अवस्था है। जब महाराज युधिष्ठिर वन में थे ना, तो प्यास लगने पर अपने भाइयों को भेजे बारी बारी से जल लाने के लिए, और उस सरोवर में एक यक्ष था जो कहता था कि भाई मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर आपने जल पी लिया ना, तो फिर आप प्राण से हाथ धोओगे, जान से हाथ धोओगे। लेकिन वो मानते नहीं थे। अहंग भी होता है, अज्ञानता भी होती है। जल पी लेते थे, मर जाते। युधिष्ठिर जब पहुंचे तो सबको मरा हुआ देखा। उनसे भी कहा कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो। तो पूछा उसमें कि ठीक है, आप पूछ लें, सरोवर आपका है? माता जी हैं क्या? हाँ, आने दो, बहुत परेशान थे। आइए। पारुल थोड़ा आगे आ जाओ। सही। हाँ ठीक है, बहुत है, जगह काफ़ी है, आप लोग चिंता ना करें। हाँ, एक आदमी सोफे पर ले। भले अरे वाह, दोनों कचरा गलम गलम धम गलम धम भले। हाँ, ये दोनों हाथ से। हाँ हाँ। जिनको जैसे आराम हो बैठने में, वैसे बैठिएगा, क्योंकि जब आप आराम से बैठेंगे नहीं तो मान ली पैर में दर्द होगा तो आपका पूरा ख्याल पैर पर होगा, हमारी बातों पर नहीं होगा। जिनको जहाँ बैठने में आराम वहाँ बैठ जाए।
ठीक है, हो गया। जितना जगह था गुरु महाराज उतना आदमी पहुंचाए, है ना। चलिए बढ़िया, थोड़ा इधर से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ठीक हो गया। सुनिए, अब माला को रख देते हैं। कनिकाल बाबा एक रख। अच्छा ठीक चला, मेहनत करके लाए हैं तो थोड़ा देर रहने। कनिकाल। हाँ ठीक है। हाँ तो हम कह रहे थे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी का अपना सौभाग्य होता है, समझे ना। किसके भाग्य से, किसके माध्यम से, किसके जीवन में क्या भला हो जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये कल पीछे जो बैठे हैं ना, वो भी दोनों और उनके साथ वो बैठे हैं लोग, वो भी बिल्कुल नए। वो शुरू से बेचारे कंफ्यूज रहते थे कि बाबा को कहाँ रखेंगे, कैसे बैठाएंगे, कैसे क्या करना है। मैंने कहा चिंता नहीं करनी, श्रद्धा से जो करोगे अच्छा होगा, है ना, अच्छा होगा। ये दो आज हैं, वो ये तीसरे आए हैं सहयोग में, ये भी नए, ये भी नए। इनको भी स्वाभाविक है ना, नए नए उम्र के हैं, अनुभव किसी चीज का नहीं है। तो जिस क्षेत्र में ज्ञान नहीं होता है ना, तो आदमी थोड़ा बहुत मन में संशय रखता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब कभी भी कोई नेक काम, धर्म का काम, सत्कर्म आप कर रहे हैं, तो आप केवल माध्यम बनते हैं आपकी व्यवस्था को उत्तम से उत्तम व्यवस्था बदलने के लिए। स्वयं जिनका काम है ना, जिन्हें कोई परमात्मा कहते हैं, हम उनको सदगुरु महाराज कहते हैं, वो खुद ही लगे हुए रहते हैं, खुद लगे रहते हैं कि अच्छा हो। आखिर आप सब, हम सब उन्हीं की संतान हैं, तो वो तो स्वाभाविक है कि चाहेंगे कि आपके द्वारा जो भी हो अच्छा है। हमारे अंदर केवल श्रद्धा हो, बाकी सब अपने आप जगह पर पहुंच जाता है, सब कुछ अपने आप होता है। बेटा शांति से सुनिए, आप लोग नई पीढ़ी है, आगे आप लोगों को दूर तक जाना है कि नहीं। तो ये जो आप लोगों की उम्र है ना, इस उम्र में संसार में भी चाहेंगे तो उपलब्धि कर लेंगे, और परमार्थ में भी उपलब्धि कर लेंगे। अब जब उम्र अधिक हो जाती है तो केवल पहले की जो हमारी आदतें लगी हुई हैं, जो हमारा अभ्यास बना हुआ है, केवल वही हम कर पाते हैं, नहीं तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अभी से प्रयास करना। हम कहीं जाते हैं ना, तो
कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज में चला जाना, किसी इंस्टीट्यूट में चला जाना, क्योंकि हमें मालूम है कि जीवन को अभी से दिशा चाहिए। अगर आपके इस उम्र में जहाँ आप लोग हैं, अगर सही दिशा मिला तो आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में उन्नति करें। तो यह जरूरी है इसको समझना और अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाना। नहीं तो अभी जिस तरह का माहौल है ना, जहाँ लोग केवल और केवल मतलब भौतिक संसाधन के पीछे भाग गए और लाइफ का गोल सेट करते हैं कि इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़, पर उनको यह समझना चाहिए कि करोड़ का महत्व शांति से बढ़कर नहीं है। जिनके पास मन की शांति है, उससे बड़ा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तो धन संपत्ति कमाई है, पर शांति के मर्म को भी जानिए, समझिए। तो मैं कह रहा था जब आप लोग आए, मैं इन लोगों से कि युधिष्ठिर जी से यक्ष ने जब पूछा कि सुखी कौन है, तो युधिष्ठिर का जवाब जो था ना, जो ग्रंथ है ना, वो कोई देश काल के परिधि में नहीं होते, वे सर्वकालिक सत्य है, ऑल टाइम ट्रूथ है उसमें। ऐसा नहीं कि वो उस काल के लिए था, आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने उस समय कहा कि जो अपने परिजनों के साथ अपनी मेहनत की कमाई से भोजन, आवास आदि की व्यवस्था कर लेता है और जिसके ऊपर इस बात की चिंता नहीं कि ऋण चुकाना कैसे, वही सुखी होता है। और सुख चिंता मुक्त अवस्था है। भगवान कृष्ण कहे, जिनके जीवन में चिंता होती है ना, उसका मन अशांत होता है। अशांतस्य कुतो सुखम, और जो अशांत है उसको सुख कैसा। आप आज की संदर्भ में देख लीजिए, हर काम अगर आप लोन ले करके करेंगे, जो आपकी जरूरत का नहीं भी है, फिर भी आप देखा देखी या दिखावे की भावना, शौक में आकर आप अगर अपने जीवन को ढालेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा? लोन होगा। फिर उस लोन को चुकाना है, और लोन को चुकाने में अगर आपके इनकम का बड़ा हिस्सा जा रहा है
और दूसरी आवश्यकताएं जो आपकी हैं उनको पूरा होने में परेशानी हो रही है तो आप चिंता करेंगे, स्वाभाविक रूप से चिंता होगी कि कैसे जमा करना है, मैनेज कैसे करेंगे। तो वो उस समय भी उतना ही सत्य था और आज शायद ज़्यादा सत्य है। आज ज़्यादा हमारा जो अभी सामाजिक व्यवस्था है उसमें सब कुछ देख लीजिए, अधिकांश लोग लोन में ही हैं। तो जब जरूरी हो तो हम लेंगे अपनी आमदनी के अनुसार। अगर अपनी आमदनी के अनुसार लोन लिए हैं तो कोई परेशानी है, सहज जाएगा। तो आवश्यकताओं के अनुसार जिंदगी जो जीता है ना, वही लोन की चिंता नहीं करता है। आज जो दूसरे के मतलब तुलना से करके अपना स्टैंडर्ड तय करता है, फिर वो दुखी रहता है। हमें हमारी जरूरत पहचान करके हमें अपने हिसाब से कामनाओं के हिसाब से जीने वाला कभी सुखी नहीं। कोई ऐसा इस संसार में आया जिसको कहिए कि तुम संतुष्ट हो गए हो। 10 रुपये से नौकरी शुरू करने वाला धीरू भाई अंबानी मरते समय कोई पूछता कि आप लाइफ से सेटिस्फाइड है ना, जितना चाहिए था हो न गया, तो वो भी कहता कि अभी थोड़ा सा टारगेट कम रह गया, थोड़ा चाहते थे बिल गेट्स को दाबना लेकिन बिना दाबे जा रहे हैं। है ना, है ना। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो मैं कल वहाँ सत्संग में कह रहा था कि एक चीज आप समझ लीजिए कि पुरुषार्थी होना बहुत अच्छी बात है कि हम पुरुषार्थ करें, संसार हो परमार्थ हो, हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थी होना चाहिए। लेकिन इसको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ से जब जाना है ना, तो फिर हमारे पास कुछ है या नहीं है साथ ले जाने वाला, उस पर भी बीच बीच में विचार करना चाहिए। देखिए अभी ये बच्चे हैं ना, इनको कोई चिंता नहीं है, कितना मस्त है, इनके चेहरे पर कितना आनंद का भाव है ना। बचपन में आप सब लोग होंगे कि नहीं होंगे, सीधे नौजवान या वृद्ध तो नहीं हुए। होता अच्छी है बाबा, वो पहल के तो अभी है ना, छोटा है। देखिए हम सब लोग रहे होंगे, बड़े हुए हैं, इनको अभी कोई चिंता नहीं है, एकदम आनंद का जीवन है इनका, है ना। तो जब बड़े होते हैं तो हम लोग भी ऐसे ही होंगे मस्त। तो हम लोग बड़े होते हैं तो फिर उम्र बड़ी हो गई, समझ बड़ी हो गई, तो जीवन में ये मस्ती क्यों खत्म हो गई? वो भी बढ़ना चाहिए था ना। आनंद भी उसी तरह हमारा बढ़ता, ऐसे ही और मस्त होते चले जाते और निश्चिंत होते चले जाते, तब न समझदार हैं। हम बड़े होते जा रहे हैं, कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा का आनंद जीवन से जाता रहा। बच्चा जो है अब तनावग्रस्त होकर रहने लगा, तनाव में आ गया, बेचारा
मुस्कुराना भूल करके चेहरा लटका करके जीने लगा। तो क्यों ऐसा होता है कि उम्र बढ़ती गई तो हमारे जीवन में आनंद भी बढ़ना था और हम सुखी होते जाते और मस्त होते जाते। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग बड़े होने में कुछ चूक किए, इसीलिए हम उतने सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, व्यवस्थाएं बढ़ गई है, हमारे तौर तरीके जो हैं सब हो गए हैं, लेकिन हम भीतर से कहीं न कहीं दुखी हैं, तनाव में। डिप्रेशन तो आजकल बहुत सामान्य चीज, बहुत सामान्य चीज। तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने जीवन के चौथी अवस्था में वनगमन संन्यास हो जाते थे और तीसरी अवस्था में वानप्रस्थी हो जाते थे। अब राजा महाराजा राजपाट छोड़कर वन चले जाते थे। उनको पता था कि आगे आकर के परेशानी हो जाएगी, तो वन में चल जाने से सुविधाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन भीतर की शांति प्रकट हो जाएगी। तो अब वन तो है नहीं। ऋषिकेश हरिद्वार में जो वन था जहाँ रहते थे साधु महात्मा लोग, तो सरकार वहां से सबको निकाल दी, कहा नहीं जंगल सरकारी है, इसमें आप घर नहीं बना सकते। पहले जंगल सार्वजनिक होता था, अभी जंगल में वो बनाने नहीं देते हैं, कहते नहीं यहाँ आप कुटिया कैसे बनाइएगा, अपना बाहर निकलिए, सबको हटा। वो सब ठीक है, मूल बात जो है यही है कि पहले जो था ना, कबीर साहब की एक बहुत सुंदर वाणी है, फेरा परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माही, फेरा कर परा कछु बूझ में सो निवारण नहीं। उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि आज से पहले जो लोग थे वो सुखी ज़्यादा थे, उनके जीवन में ज़्यादा सुख था, वो बड़े निश्चिंत लोग हुआ करते थे, चिंता मुक्त होते थे, जीवन उनका आनंद से भरा हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि अब सुख सुविधा ज़्यादा है ना, पहले से सुख सुविधा अब ज़्यादा है, तो लोगों को अब ज़्यादा सुखी होना चाहिए, लोगों को अब ज़्यादा आनंदमय जीवन होना चाहिए। पहले आप विचारो कि अगर आपको कुआं से पानी निकालना पड़ता और तब निकाल करके कपड़े धोने पड़ते, घर का काम करना पड़ता, तो वो कितना कठिन काम था। पहले लोग नदी के किनारे रहते थे, झरना में जाकर जल लाते थे, फिर धीरे धीरे मनुष्य जो है अपने सुविधाओं के लिए खोज शुरू किया, अपने जीवन से दुख हटाने के लिए। तो कुआं आया, फिर ट्यूबवेल आया, उसके बाद मोटर आया, तो उसके बाद पानी ऊपर जाने लगा, तो नल आया। और अभी देखिए नल में भी क्या है कि थोड़ा पावर तो लगाना पड़ता है, तो अब सेंसर वाला आ गया, हाथ ले जाइए, पानी अपने आप चल। हम पहली बार एयरपोर्ट पर गए और वो पानी के लिए जहाँ हाथ धोने के लिए, तो ऐसे घुमाए दाबे, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो अपना पुराना जो हम लोगों का गांव घर में होता था कि नहीं आया ना, तो उसके मुंह में ऐसे मारते थे कि कहीं एयर तो नहीं ले लिया, जैसे ऐसे किए ना हर से पानी आ गया। मैं कहा अरे चमत्कार हो गया, उसके मुंह में ऐसे हाथ मारने के लिए तो नल से पानी आ गया। फिर मैं जादू का खेल 2-3 बार ऐसे किया, अरे पानी आ जा रहा है। फिर मैंने 1-2 बाबा थे हमारे उम्र के, उनको लेकर गए, आचार्य श्री के साथ बम्बई जा रहे थे। हम उनको कहे
इसमें से पानी चला के दिखाओ। तो वो भी बेचारे इधर उधर करे लगता है ना। अब इसमें एक बाबा तो हमको कहते हैं एयरपोर्ट पर भी व्यवस्था चौपटे है, चौपटे है, पानी नहीं निकलता। तब हमने उनको कहा कि जरा हाथ सटाइए तो ऐसे गए तो ऐसे किए वो कहते। हमने बोला कि बाबा ये हाथ सटाने से पानी नहीं निकलता है। तो फिर लोग आए तो देखिए उनको पता था तो आके ऐसे करते थे, पानी बाहर। तो अब देखिए फिर ऐसे लेके गए तो अपने आप वहाँ दूसरे जगह जो था गर्म हवा चलने लगती थी, हाथ सूख गया। तो कितना सुविधा है, आदमी सुख के लिए ही खोजा है ना। ये सब परेशानियां होती थी, शारीरिक श्रम करना पड़ता था। कबीर साहब कहते हैं, लोग बोलते हैं लोग पहले के ज़्यादा सुखी थे और अभी देखो कि इतनी सुख सुविधा है। सुविधा अभी अधिक है ना। एक जगह ठहरे हुए थे ना, तो हम बोले कि देखिए हमको जल्दी निकालना है। तो बोला कि बाबा थोड़ा सा रुकिए, बस सब्जी हो जाएगी तो जाइएगा। तो हम बोले कि जाना ही है ना भागलपुर, थोड़ा खा लेते। तो मैंने बोला नहीं, मुझे जाने दीजिए, जो है खा लेते हैं। कितनी देर लगेगी आपकी सब्जी में? बोली बस सब कुछ तैयार है, लाइट आने दीजिए बन जाएगी। तो मैंने कहा गैस नहीं है क्या? हमें लगा हो सकता है लाइट वाली सिस्टम का चूल्हा हो। तो मैंने कहा लाइट नहीं है क्या? तो बोले गैस नहीं है क्या? तो बोले नहीं गैस तो है। तो बोले जब गैस है तो लाइट से क्या मतलब, गैस पर बना लीजिए। तो बोलती है वो पीसा हुआ मसाला यूज कर, मिक्स में पीस कर। तो बोलती है कि वो मसाला पीसना है ना, तो लाइट आएगी तभी ना पीस पाएंगे। तो मतलब लाइट आएगी तो मिक्सी चलेगी तो मसाला तैयार होगा। अब पहले सिला उस पर करते थे। तब बोले अच्छा समझ गए। तो देखिए आप हर कोई अपने जीवन में सुखी बनाने के लिए हमको कितना आदमी खोज किया है। और ये सब किस लिए हुआ है कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, जीवन सुखी हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि देखते हैं कि सुख सुविधा तो अभी बढ़ी है, अभी बढ़ी है। अब रथ से हस्तिनापुर से द्वारिका जाने में कितना टाइम लगता होगा? रथ ही साधन था ना, घोड़ा जुड़ते थे। कार की स्पीड में तो घोड़ा नहीं भाग सकता, हवाई जहाज। तो कबीर साहब करें सुख सुविधा खूब बढ़ा जीवन में, और लोग करें कि सुखी पहले वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सुविधाएं बढ़ गई और जीवन में शांति हट गई, घट गई? तो कबीर साहब कहते हैं कि देखो ये न इंद्रियों में कोई फेरा पड़ा है। आँख से तब भी देखते थे, आज भी देखते हैं। कान से तब भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं। जिह्वा तब भी स्वाद का पता बताती थी कि भाई स्वाद क्या है, टेस्ट कैसा है ना। तो हमारी जो इंद्रियां तब काम करती थी आज भी वही काम कर रही है। और ना हमारे शरीर में जो 5 तत्व का निर्मित शरीर है उसमें भी कोई फर्क पड़ा कि पहले 8-10 तत्व से शरीर बने होते थे, आज 5 तत्व से हैं। तो दोनों बराबर हैं, कोई फेरा नहीं है। फेरा कहाँ पड़ा, अंतर कहाँ आ गया कि सुविधाएं बढ़ती गई और जीवन हमारा जो है उस तरह से आनंदमय नहीं है। तो उन्होंने कहा फेरा पड़ा कछु बूझने सो निवारण। वो कहते हैं अंतर आ गया मनुष्य की समझदारी, हमारी सोच में अंतर आया, हमारी समझ में अंतर आया। हम अपने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखे हैं ना, जो विजन है उसमें अंतर आया। हम जो लाइफ को समझ रहे हैं, जैसा वो जैसा लाइफ समझते थे वैसा हम लाइफ नहीं समझते। कहते हैं यहाँ मेन अंतर यहाँ आया है। तब के लोगों के लिए कैसा था लाइफ? तब लोग शांति को
मुक्ति को, परमार्थ को जीवन का सबसे मूल उद्देश्य मानते थे और संसार उनका सहारा हुआ करता था। संसार सहारा हुआ करता था और अभी परमार्थ हमारे जीवन में अर्थ नहीं रखता। परमार्थ का हमारे जीवन में अर्थ नहीं है, केवल अर्थ का अर्थ है। केवल अर्थ हमारे जीवन में अर्थ रखता है। अर्थ समझते हैं ना? धन संपत्ति, पैसा, धन संपत्ति, जी जी सुख सुविधा उससे आता है। लेकिन महापुरुषों ने 4 पुरुषार्थ कहा था। 4 पुरुषार्थ कहा था मनुष्य को। 4 पुरुषार्थ, एक है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हमने अपने जीवन से 2 को हटा दिया, 2 की महत्ता कम कर दी, धर्म और मोक्ष को। अर्थ और काम रह गया। तो काम जो है मतलब संसार का सुख सुविधा, संसार के सुख सुविधाओं को भोगने की जो हमारी इच्छा है उसको काम कहते हैं। तो उसमें अर्थ सहयोगी है। तो काम सुख के लिए, संसार सुख के लिए अर्थ चाहिए और मोक्ष के लिए धर्म चाहिए। तो हमने धर्म और मोक्ष को अपने जीवन में काउंट कर दिया और केवल किसको महत्व दिया? धर्म, अर्थ और काम। तो हम तो 50% ऐसे ही हमारा जीवन हो गया। जब जीवन में हम चारों पुरुषार्थ को रखेंगे ना, तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसी रंगत आता है, कैसा सुख आता है। इसीलिए कहा कि समझ में अंतर आ गया है, समझ में अंतर आ गया। तो आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए, शरीर संसार से छूटकर परमात्मा को पाना और अपने शरीर का जो है, जो शक्ति है, इससे जगत का कल्याण, ये पक्ष हमारे जीवन से चला गया। अब केवल और केवल 2 ही रह गया। तो शांति कहाँ से आएगी? संसार के सुख का कोई अंत नहीं, इससे इसकी कभी तृप्ति नहीं होती है, पूर्ति होती नहीं, कितना भी हो जाए। तो राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना ईश्वर भक्ति के ये जो केवल हमारे जीवन में संसार अर्थ ही जो केवल जीवन का हमारा उद्देश्य रह गया है, उससे ऊपर हम उठ ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते। तो अपने को थोड़ा, अपने समझदारी को थोड़ा बदलना होगा, अपने जीवन के थोड़े से लक्ष्य को संशोधित करना होगा। और तब देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी स्थिति क्या होगी। इस दिन बैठो ना, शांति से बैठो। सुनो,
तो हम लोग अभी सुने ना कि सुनी समूह जही जन मुदित मन मत जही अति अनुराग लह चार फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। और फिर कहा कि मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीरथ रहे। मुद मतलब होता है आनंद, अमंगल मतलब होता है कल्याण। हमारे जीवन में आनंद हो और हम खुद को कल्याण की स्थिति में पाएं, ये दोनों तभी संभव है जब हमारे जीवन में सत्संग हो। जीवन में सत्संग होगा तभी संभव, और नहीं है तो संभव असंभव है। थोड़ी थोड़ी समस्याओं में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जिनको समझदारी है ना सत्संग की, जो सत्संग में रहता है ना, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं के बाद भी वो अपने धीरज को, अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को खोता नहीं है, खोता नहीं। किसी कारण से एक आदमी इतना डिप्रेस्ड हो गया था ना कि उनकी बड़ी बहन मेरे पास लाई, अब बोली बाबा ये अचानक से सब काम उम छोड़ दिया, इतना बढ़िया शोरूम है हमारा, कहता है कि अब हमको जीने का मन ही नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है उदास उदास सा। तो मैंने उसको बुलाया, उससे बातें की, और फिर मैंने उसको कहा कि तुमको क्या लगता है कि तुम इस शरीर को खत्म कर दोगे तो तुम जिस समस्या से जूझ रहे हो उससे बच जाओगे? तुमको पता है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये केवल शरीर का परिवर्तन होता है, मृत्यु कुछ है थोड़ी। मैंने कहा मरोगे नहीं, भ्रम त्याग दो कि हम मर जाएंगे, तुम मरोगे ही नहीं, मौत तो होती ही नहीं। ये तो एकदम साधारण सा ज्ञान है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि नवानि संयाति नवानि देहि। एक वस्त्र की तरह हम अपने देह का त्याग करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। मौत और कोई चीज थोड़ी होती है, मृत्यु और कुछ और थोड़ी है। तुम चेतन आत्मा हो, मन के साथ रहोगे, हे मनवा तू सदा के संगी। ये मन जो तुम्हारा अभी डिप्रेस्ड हो गया है ना, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो डिप्रेस्ड मन तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम बिन शरीर के भी सूक्ष्म शरीर में स्थूल देह को त्याग कर सूक्ष्म देह में रहोगे, और ये डिप्रेशन तुम्हारा तब भी रहेगा। और एक योनि है प्रेत की, उसमें तुम दुख पाओगे। अभी शरीर है, पुरुषार्थ करो, सत्संग करो, ध्यान करो, अपने आप को मोटिवेट कर लो, तब इस जीवन के बाद भी स्वस्थ मन तुम्हारे साथ जाएगा, जहां जाएगा वो तुमको सुखी रखेगा। नहीं तो अशांत मन के साथ शरीर में रहो या शरीर त्याग। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात जो लोग समझते हैं ना कि हम इस शरीर में रहकर सुखी नहीं है, इस शरीर को हम मर जाएंगे तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हम बोले मौत को नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा सोचते हैं। मौत तुमको मालूम नहीं है, इसीलिए उठो, जागो, अब पुरुषार्थ करो, और जिंदगी को, बहुत बड़ी चीज है जिंदगी, किसी एक बात के लिए हमको अटक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। और लक्ष्य जीवन का परमात्मा की प्राप्ति अगर हो तो फिर संसार में छोटी मोटी बातों का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। किसी ने मान की दिया, किसी ने अपमान दिया, कहीं सम्मान मिला, कहीं अपमान मिला, उन सब बातों से क्या होगा? आप बिल्कुल डिप्रेशन नहीं आएगा। तो बच्चे को हमने बहुत ढंग से समझाया, हम कहा सुनो, तुम सत्संग करना, अब बैठ करके ध्यान करो।
सत्संग करो, ध्यान करो, डिप्रेशन से बाहर निकल आओ। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या? ध्यान से बड़ा इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। हमको आप डिप्रेस्ड करके दिखाइए तो। आप 1000 बातें हमको अपमानजनक बोल के चले जाइए, हम कोई डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हम बस इतने समझेंगे कि मेरा कोई बुरा प्रारब्ध था, इसके माध्यम से आया, जो बाद में और बड़ा होकर के हमको और बड़ा दुख देता। छोटी मोटी हमारी अपमानजनक स्थितियों से ही ये बेचारा हमको मुक्ति दिला दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जाइए, अच्छा है। तो जब आदमी को ठीक से समझ में आती है ना संसार को, तो सारा परेशानी खत्म है। एक जगह प्रवचन हो रहा था ना, तो पूरे महाभारत के जड़ में कौन है? तो कहा कि महाभारत का जो मुख्य कारण है ना, वो द्रौपदी। कैसे? बोला कि दुर्योधन ने तो राज बांट के दे ही दिया था, इंद्रप्रस्थ। और वहां जब दुर्योधन गया तो द्रौपदी को क्या जरूरत था ये कहने का, अंधे का पुत्र अंधा? ये बात उसको चुभ गई। चुभ गई कि नहीं चुभ गई? चुभ गई। तो दुर्योधन उसी समय अपमान से इतना आहत हुआ कि उसने प्रण किया कि इसका हम बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे और बताएंगे कि अंधे का पुत्र अंधा क्या होता है। और देखिए कितना प्रपंच रचा और द्रौपदी को जुआ में जीता, प्रपंच के द्वारा, गलत तरीके से, शकुनी के माध्यम से। और उसको कहा भरी सभा में कि ले आओ और इसको नंगा करो। और फिर कहा कि तुम रो क्यों रही हो, ये तो अंधों के पुत्र, अंधों की सभा है, यहाँ आंख किसकी है जो देख रहा है? आप मतलब आप वस्त्र के साथ हैं कि वस्त्र नहीं है? तो कहा अगर द्रौपदी ने ऐसा नहीं कहा होता तो महाभारत होता ही नहीं। फिर उसने युद्ध की स्थिति बना दी। तो मूल में तो वही थी। बाबा जी का प्रवचन हुआ, फिर हमको भी कहा गया कहने के लिए। मैंने कहा द्रौपदी ने जो कहा वह सर्वथा अनुचित था। धृतराष्ट्र उनके ससुर थे, इसलिए उनको अंधा कह करके और इस तरह दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहना कहीं से भी जो सही नहीं ठहराया जा सकता, ये अपमानजनक था। लेकिन दुर्योधन के जगह अगर मैं होता तो द्रौपदी अंधा का पुत्र अंधा कह भी देती तो हम लेट गो कर जाते। और छोड़ो, द्रौपदी की समझ ही इतनी है, क्या करेगी? हम ये समझते कि द्रौपदी की समझ का स्तर ही यही है, यही स्तर है उसका। जिसकी जो समझ है उसी लेवल पर बोलेगा। हम द्रौपदी के लेवल को छोटा समझ करके और कहते जाने तो उसके कहने से क्या हो जाएगा? मैं अंधा थोड़ी ना हूं, मैं अंधा तो नहीं हूं। द्रौपदी ने मुझे अंधा कह दिया तो मैं अंधा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा माइंड सेट है द्रौपदी जिस 1000 द्रौपदी आकर 1000 बार हमको कह दे अंधे का पुत्र अंधा, तो भी हम बदला लेने की भावना में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे मन की स्थिति भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो दुर्योधन का भी तो अवस्था कैसी है, कितनी निम्न स्थिति में है कि एक बात जो बोली है उसको उसने कितना बड़ा बना दिया। और द्रौपदी की ये गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको इतनी बड़ी सजा दी। तो अपना भी तो समझ है ना। इसीलिए पलटू साहब कहे कि भाई तुम्हारा माइंड सेट सब कुछ करता है, आपकी मन स्थिति कहाँ है? सुख दुख तो वहां छिपा हुआ है।
बड़ी बात हो गई दुर्योधन के लिए। तो पलटू साहब कहते हैं कि देखो, हमको चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रतियाई, नींद करे तासे नींद कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाए। वो कहते कहने न दो हमको, चोर कहता है कि चंडाल कहता है कि हरि भक्त कहता है, संत कहता है कि ठग कहता है, जो वो कहता है कहने दो, उसकी समझ है। जो हम हैं हरि जानत, जो मैं हूँ वो तो परमात्मा जानते हैं, मैं जानता। हम इन संसार की छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे? ये तो लक्ष्य भटकाएंगे हमको, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आपको, तो क्या करोगे? समझ होनी चाहिए ना। विचार बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में, विचार, सोच, समझ। तो जीवन हमारा पूरा बना हुआ है उसी से। भगवान बुद्ध कहे ना, हमारा विचार जो है ना, वो हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण है। अच्छा विचार करोगे ना, किसी के भलाई के बारे में विचार कर रहे हैं, शुभ आपका चिंतन है, तो आपका साथ सुख वैसे नहीं छड़ेगा जैसे आपकी छाया। और आप बुरा विचार रखते हैं, बुरा चिंतन रखते हैं, आपका सोच सही नहीं है, तो कहते हैं आपका दुख वैसे पीछा करेगा जैसे आप बैलगाड़ी के पीछे, बैल के पीछे गाड़ी का चक्का चलता है। तो हमारी ये समझ कहाँ से आएगी, इस तरह के विचार कहाँ से आएंगे, जब हम बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर इतना न हावी होने दें कि एकदम दुर्योधन के तरह अब चैन नहीं है, कि जब तक हम उसको इसका बदला इस तरह से नहीं ले लें तब तक शांति नहीं। तो ये कब होगा? तो महापुरुष लोग हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए, आप संत महापुरुषों को सुनिए, उनके संग कीजिए, सदग्रंथों का अध्ययन मनन कीजिए, उससे आप के विचार में बदलाव होगा। और फिर उस विचार में स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान कीजिए, क्योंकि विचार से हम अपने आप को बहुत देर तक नहीं रोक सकते। गुरु तेग बहादुर थे ना, उनको कहा औरंगजेब कि आप या तो अपना धर्म त्याग दीजिए, तो आपको प्रधान धर्म गुरु का उपाधि मिल जाएगा, आप को सब सुख सुविधा दी जाएगी। गुरु तेग बहादुर इनकार किए, तो कहा कि या तो धर्म का त्याग कीजिए या तो ये अपना गर्दन दीजिए, मतलब जान दीजिए। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जान ले लीजिए, जान ले लीजिए, लेकिन धर्म का त्याग हम नहीं कर सकते। अब उनका आदर्श था, तो ध्यान करके जब हम किसी आदर्श को अपने जीवन में अपनाते हैं ना, और जब हम ध्यान करने लगते हैं, तो उस आदर्श को अपने जीवन में इतना हम प्रतिष्ठित कर लेते हैं कि हम उस आदर्श से फिर झुकते नहीं हैं। आपको दिख रहा है कि उसको औरंगजेब परेशान कर रहा है, वो समझौता ही कर ले तो क्या हर्ज है, लेकिन समझौता कर लिए रहते तो आज नहीं तो कल तेग बहादुर को मरना ही था। मर तो तब भी गए होते, इस दुनिया को तब भी गए होते, शरीर तब भी उनका जाना ही था। लेकिन अब जो है
उस संसार में अमर हैं। अमर हैं कि नहीं? आज वो दूसरों के लिए करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक वो बन गए। तो संसार में अपने आदर्श पर स्थिर हो जाना, ध्यान करके ही संभव होता है। और ध्यान सबसे बढ़कर के जो चीज़ है वह है कि आपको बाहर से केवल परिस्थितियां आती हैं, दुख और सुख हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहानी सुने होंगे ना, भगवान बुद्ध को एक किसान आया और उनको बहुत सी गालियां दी क्योंकि उनके बेटे को उन्होंने सन्यासी बना दिया। और बुद्ध मुस्कुराते रहे, आइए बैठिए। और जब वो गाली दे देकर थक गया तो पूछा कि आपको मैं इतना गालियां दे रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं हो रही है? तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि आपके पास कोई उपहार लेकर आया हो, प्रेजेंट लेकर आया हो, और वो प्रेजेंट आप अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो किसका होगा? तो किसका होगा? जो लाया उसी का होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गालियों का उपहार जो मेरे लिए लाए थे मैंने कोई स्वीकार नहीं किया। मैंने कोई आपकी गाली स्वीकार नहीं की। तो स्वीकार ही नहीं किया तो दुख किस बात का? तो आपने बुलेट प्रूफ कार सुना होगा, है ना? तो बुलेट प्रूफ कार है, उसके अंदर कोई बैठा है तो बाहर से कोई गोली भी चलाए तो उस पर अंदर गोली नहीं जाती, वो सुरक्षित होता है। तो ये बुलेट प्रूफ कार विज्ञान तो बना देता है, लेकिन किसी का गोली ना लगे ऐसी कार तो बन गई है। लेकिन कोई ऐसा कार है जिसमें किसी दुश्मन की या किसी की जो है हमारे अपमानजनक बोली हमको ना लगे, कि अपमानजनक बात कही और हमको नहीं लगे? ऐसा कार तो नहीं बना है। तो ऐसा माइंड सेट संत महापुरुषों का ज्ञान से हमें हो जाता है। इसलिए सत्संग करिए और मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जीवन का चमत्कार देखिए, कितना आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो आप मनहूस बने रहेंगे हमेशा। कोई ना कोई कारण जीवन में रहेगा जो आपके अनुकूल नहीं होगा। यहाँ राम आएंगे, उनके अनुकूल भी नहीं होगा। यहाँ कृष्ण आएंगे, जिनको भगवान है के अवतार मानते हैं, वो भी यहाँ आएंगे, उनके अनुकूल भी सब कुछ नहीं होगा। उनके अनुकूल भी यहाँ सब कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रतिकूलताओं के बीच भी अपने आप को सहज रखना, अपने अंदर की शांति को भंग न होने देना, ऐसा हम अपने आप को बना सकते हैं। यही जीवन की सफलता है। सफलता का मतलब नहीं है कि आप करोड़ों रुपया कमा लिए, वो आपके जीवन की एक उपलब्धि होगी। कि आप धनवान हैं, ये आपकी उपलब्धि है। आप विद्वान हैं, ये आपकी उपलब्धि है। आप किसी बड़े पद पर हैं, ये आपकी उपलब्धि है। वो जीवन की एक उपलब्धि है। पद, धन, प्रतिष्ठा या संसार में जो कुछ भी है ना, वो आपके जीवन का एक एक उपलब्धि है। ये सब जीवन की सफलता उपलब्धियों में नहीं। जीवन की सफलता किस चीज में? जीवन की सफलता भगवान कृष्ण ने कहा, जब आपके जीवन में सुख आए या दुख आए, लाभ हो या हानि हो, जो कि संसार का नियम है। दोनों परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल, दोनों परिस्थितियों में
जब आपके भीतर की शांति भंग न हो तो आप जीवन में सफल हैं, तब आप जीवन में सफल हैं। बाकी जो कुछ भी आपके पास है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उपलब्धि है, वो आपकी उपलब्धियां हैं बस। और उपलब्धि किसी चीज की प्राप्ति है, और जो उपलब्धि है एक दिन छूटना भी है उसको। लेकिन जीवन अगर सफल हो गया है तो फिर जीवन वास्तव में जीवन हो गया है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है जिसको कि लाभ हानि से गुजरना नहीं पड़ता है। यहाँ गुजरना ही पड़ेगा सब। पूर्व के प्रारब्ध से हमारे जीवन में अच्छी बुरे परिस्थितियाँ आएगी, उन दोनों में हम अपने को सहज भाव में रख सकें। जैसा मान जैसा अमृत तैसा विस्खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, कह नानक सुमरे मना, मुक्तता ही तो जाने। ये हुआ जीवन की सफलता। अमृत और विष, मान अपमान, दोनों में जो अपने आप को समान कर लेता है ना, तो वह निष्क्रिय नहीं होता, वो शून्य नहीं होता, आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। ये होगा, ध्यान करेंगे जब भीतर का हरि रस पान करेंगे, तब देखिए कैसा आनंद आता है। इसलिए ध्यान नहीं करने वाला कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। एक दिल्ली में मोटिवेशनल प्रीचर, आजकल बहुत लोग हैं ना, ये भी धंधा है आजकल बहुत चला हुआ है। तो मोटिवेशनल प्रीचर थे, वो इनका स्पीच हो रहा था, तो बोले कि देखिए जीवन की सफलता में हमको कुछ बातों को याद रखना चाहिए। क्या? तो कहा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, सफल होना चाहते हैं तो दो चीज होना चाहिए। एक, आप में योग्यता, जिस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको योग्य होना होगा, उसके लिए अधिक से अधिक उस क्षेत्र का नॉलेज आपको प्राप्त करना है, योग्यता। और दूसरी चीज क्या है? तो उनका इच्छा शक्ति, कि योग्यता है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, दो छोड़िए, तो कौन जाता है। और उदाहरण दिए कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन लोगों में योग्यता थी, पर ये लोग महाभारत का युद्ध जीतने की इच्छा नहीं रखते थे, इच्छा शक्ति नहीं थी, उनका मन पांडवों के पक्ष में था। तो योग्यता रहते हुए भी इच्छा शक्ति नहीं थी, तो इसलिए वे पराजित हो गए। तो दोनों होना जरूरी। उनका स्पीच हुआ, बाद में हम सुने, हम भी बैठे हुए थे, सुने, हमको ले गए थे कोई, उनके मित्र ने हमको कहा कि आया है, बहुत अच्छा बोलता है। हम बोले हाँ, नाम सुने हैं, एक दो बार मोबाइल पर भी उसको सुने हैं। तो बोला कि मैंने बोला है आप मिल लीजिए। तो हमने बोला ठीक है, यहाँ हो रहा है तो हम भी जाते हैं, देख लेते हैं। तो फिर बाद में वो बैठे ना, तो हमको बोले स्वामी जी कैसा लगा आपको मेरी बातें, आप लोग तो अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं। मैंने बोला आपने जो बोला ना कि वो बहुत कुछ कहे थे, उसमें मैंने कहा, आपने कहा जो सफलता के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक योग्यता हो, एलिजिबिलिटी हमारी हो, अधिक से अधिक उस क्षेत्र में हमारा ज्ञान हो, और दूसरा हमारा विल पावर। तो हाँ, मैंने कहा वो सफलता में एक और चीज़ है जो नहीं रहने पर, ये दोनों रहने पर भी असफल हो जाए। तो बोला कि क्या? आश्चर्य हुआ उसको। वो बोला क्या? मैंने कहा वो है कि आप इन दोनों चीज़ों के साथ किस पक्ष में खड़े हैं, सत्य या असत्य।
सत्य के पक्ष में खड़े हैं या असत्य के पक्ष में खड़े हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी होगी। नहीं तो दोनों रहते हुए भी आप असफल हो जाएंगे। तो उदाहरण दिया हमने, उनको कहा कि सुनिए, अर्जुन जो था अर्जुन कृष्ण को चयन किया था और वो उसकी सेना, सुना था ना, दुर्योधन सेना लिया, अर्जुन कृष्ण। मैंने क्या आपको लगता है कर्ण को योग्यता भी थी, इच्छा शक्ति भी थी, लेकिन कर्ण जीत नहीं सका, क्योंकि कर्ण खड़ा था दुर्योधन के तरफ, असत्य के तरफ था, अधर्म के तरफ था। तो ये दोनों चीजें हैं, धर्म के पक्ष में है या अधर्म के पक्ष में। आप अपनी योग्यता और इच्छा शक्ति का उपयोग धर्म के लिए कर रहे हैं या अधर्म के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी समझना होगा। बोले हार जाता हो, भीष्म और द्रोणाचार्य भी चाहते ना कि हम जीते, योग्य थे, इच्छा शक्ति भी रखते, अब लड़ते जीतने के लिए, तब भी कृष्ण उनको जीतने नहीं देते, क्योंकि यह तो धर्म ततो जय है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो कृष्ण खड़े हैं, धर्म वहाँ है, इसीलिए विजय संभव है जब सत्य के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, नहीं तो हार जाएंगे आप। तो बोला कि स्वामी जी बड़ी बारीक बात बोले हैं, बहुत बारीक बात है। हम बोले बारीक नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है कि आप किनके साथ खड़े हैं, अधर्म या धर्म के साथ। तत्काल विजय आपको हो सकती है कि तत्काल अधर्म के साथ आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो हम लोग शॉर्टकट जब जीवन में सफलता का ढूंढते हैं ना, तो हम रास्ते भी वैसे अपना लेते हैं। लक्ष्य हमारा स्पष्ट हो, लक्ष्य जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे तेहि मग चलत समय सुख पावे। जो संत महात्मा और धर्म ग्रंथ बताए ना, वही हम, उसके अनुकूल हमारा जीवन होना चाहिए। तब जीवन का लक्ष्य आप तय कर लीजिए और आगे बढ़ के देख लीजिए, आपको समय लगेगा लेकिन सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ संसार में हम सब सुख चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुख के लिए दुखी होना चाहता है। और दुख के लिए कोई भी सन्यासी क्यों बन गया? हमको लगा कि संसार में सुख नहीं है ना, संसार में सुख नहीं है तो हम सन्यासी हैं। आपको लग रहा है इसमें सुख है तो आप इसमें। जिसको लगा कि भाई पद में सुख है तो देखिए ना, वो स्कूल कॉलेज से ही राजनीति में चला जाता है। हमको ऐसे बहुत लोग मिले, हमारे साथ के ही थे, वो कहते थे पढ़ लिख करके IAS बन के क्या होगा, ये MLA बन जाएंगे तो सबको अपने जिला में दौड़ाते रहेंगे आगे। उसकी बुद्धि में वही था, वो उसी दिशा में प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसको वो बड़ी चीज लग रही थी, सुखी उसी में हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा हमको अपने जीवन में इतना ही हो जाए ना कि हमारा जीवन पाप कर्म से मुक्त हो और साथ ही साथ सत्संग और ध्यान हो। बाकी संसार का काम खूब करें 24 घंटा को, 24 घंटा है ना, उसमें अगर 24 घंटे में अगर आप अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल सकते हैं
तो फिर क्या है, कितने हिस्सों में हैं आप सोच लीजिए। अभी यहाँ हैं, क्या क्या करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस में, परिवार में, यहाँ वहाँ बहुत चीज़ें सब करते हैं, लेकिन आत्म शांति के लिए कितना समय है। तो शरीर का भोजन है ना, इसको अगर नहीं मिलेगा तो शरीर अस्वस्थ होगा समय से। तो मन का भी भोजन है। ये जो संतों का ज्ञान है ना, ये मन का भोजन है। और ध्यान जो है, महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे आत्मा का भोजन है। तो मन को भी भोजन मिले, आत्मा को भी भोजन मिले, शरीर को भी भोजन मिले, तीनों स्वस्थ रहेंगे, तब सही अर्थ में आप स्वस्थ हैं, तब सही अर्थ में आप स्वस्थ हैं। एरिस्टोटल स्वास्थ्य हेल्थ का परिभाषा में लिखे हैं वो कि फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस ऑफ अ पर्सन नोन एज हेल्थ। केवल शरीर स्वस्थ है, मन नहीं स्वस्थ है, और आध्यात्मिक मतलब आत्मा, ये जिनके स्वस्थ नहीं है वो वास्तव में स्वस्थ नहीं है। जिनका तीनों बैलेंस सही है ना, वही स्वस्थ है। नहीं तो आप दुखी हैं। मन की स्थिति जब रजोगुण में रहेगी ना, तो आपको लाख संसार की सुख सुविधा हो, आपका मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ भटकता रहेगा, भागता रहेगा, कभी भविष्य की कल्पनाओं को लेकर के उलझ जाएगा, दुखी हो जाएगा कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बस चिंतन चलती है। और कभी पास्ट में जाके उलझ जाइएगा, किसी बीती बात को पकड़ करके और उसके ऊपर आप बैठ गए हैं। और जब तामसी प्रवृत्ति मन में रहेगी ना, तो नींद आएगी, आलस आएगा, कोई चीज़ करने का आपको इच्छा ही नहीं होगी, बिल्कुल एकदम आप निष्क्रिय हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। उल्टी चीज़ें ठीक लगेगी। और जब वही सात्विक भाव में मन रहता है ना, तो आप हमेशा प्रसन्न रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, और आप भीतर से मतलब उत्साह भरा हुआ रहेगा, आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा, शांति सुकून रहेगा। इस सब का एक ही उपाय है सात्विक होने के लिए। किसी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, पहली बात आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध, आहार की शुद्धि। आहार जो है ना, वही मैंने कहा कि आहार मतलब हम लोग केवल शरीर का आहार समझ लेते हैं कि आहार शुद्ध कर लिया, हमारा खान पान ठीक है भाई, चलो मांस मछली आदि मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, आहार शुद्ध है। मन का आहार, मन का आहार शुद्ध है कि केवल संसार की उल्टी सीधी बातें सुनते हैं, सोचते हैं। मन का आहार जो है वह हमारा संतों का ज्ञान है, सदग्रंथों का ज्ञान है। यह भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए, चिंतन शुद्ध होना चाहिए, दोनों, तब आपको ठीक ठीक बातें समझ में आएगी। तो ज़्यादा जो है ना, लंबा चौड़ा थ्योरी कुछ नहीं है शांतिमय जीवन का, सुखमय जीवन का, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन का। कितना बड़ी जिंदगी होती है, आजकल तो 70 बहुत हो जाता है। इस 70 साल की जिंदगी आप चाहो तो एकदम पशु की तरह एकदम स्वार्थी बन के जी सकते हो। चिड़िया के बच्चे को देखे हैं ना, वो बड़े होते हैं तो बस उड़ जाते हैं, फिर वो भूल जाता है पुराने संबंधों को, पता भी नहीं लेता है।
कोई क्या हुआ, पीछे जिनको छोड़ आए थे, जिन्होंने पाला पोसा, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते। या फिर आप चाहो तो अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो थोड़ा सा अपने जीवन को थोड़ा सा फ्री करिए। जितना हमारा संकुचित और सिकुड़ा हुआ हम होंगे ना, उतने दुखी होंगे। गुरु महाराज जी क्या बोले, हम लोग जो ध्यान करने वाला जो व्यक्ति क्यों ज़्यादा सुखी होता है, उनके पास शक्ति सामर्थ्य क्यों होती है। गुरु महाराज बोले ये सब चित्त के सिमटाव और फैलाव का खेल है। देवताओं, जिसको देवता कहते हैं ना, उनका जो अंतःकरण होता है, समझ गए, वो फैला हुआ होता है। फैला होता है, जिसका जितना फैला रहेगा वो उतना सामर्थ्यवान रहेगा। हम मनुष्य हैं, हमारा सामान्यतया अंतःकरण छोटा होता है, संकुचित होता है। लेकिन जब साधन करने लगता है ना, तो हमारा अंतःकरण फैलने लगता है, फैलाव आता है। इसमें फैलाव आएगा ना, तो धीरे धीरे आपको वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी, और इतना चित्त फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि देवताओं से भी ज़्यादा फैल जाता है। फिर इतना फैल गया कि भगवान कृष्ण कहते हैं ना भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, हस्तिनापुर को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, इसीलिए चिंतित रहते हैं कि आपका संपूर्ण मैं केवल हस्तिनापुर में आके फंस गया है, मैं और मेरा हस्तिनापुर। अब मेरा मैं का विस्तार इतना है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरा है, मेरे मैं में सारा विश्व समाया हुआ है। इसीलिए हमारी मैं की कोई सीमा ही नहीं है, और जिनकी सीमा है उनको दुख है। तो मैं का विस्तार, मैं और मोर तोर तय माया, जिन बस की ना जीव निकाया, है ना। तो मैं का विस्तार करना मतलब अंतःकरण का विस्तार करना। ध्यान करिएगा तो विस्तृत हो जाएगा। 1000 बीमारी है और उस सब का एक दवाई है ध्यान। जब से इसको लोग अपने जीवन में इग्नोर किए ना, समझ गए, उनको दुख होने, वो सब दुखिया है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार, तो सब दुखी है। ध्यान जो जो नहीं करेगा वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, प्रसन्न नहीं रहेगा वो। आज जब जीवन में प्रसन्नता ही नहीं है, तो जीवन में और किसी चीज का कोई महत्व है? प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है, ध्यान से आएगा। वो इसीलिए कहा कि चित्त चेतः प्रसादयति, चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये सत्संग है। गुरु महाराज कहते नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो निभाई, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अलग। अंतर सत्संग ध्यान, बाहरी सत्संग, ये बैठ करके जो संत महापुरुषों का ज्ञान सुनते, कहते हैं दोनों नियमित रूप से समय निकाल के कीजिए, तब अपने जीवन का काम कीजिए। जीवन सही दिशा में आ गया, यही जीवन की सही दिशा है। संसार का काम करो, खूब मेहनत से करो, और सुबह शाम ध्यान सत्संग करो, और तब देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। मैं ऐसे हजारों परिवार को जानता हूँ जिससे 10 गुना कम पति पत्नी के बीच झगड़ा और सुसाइड हो जाता है, और खूब लड़ाई झगड़ा, शुरू से अंत तक विचार में कोई मेल नहीं, लेकिन सत्संग के प्रभाव के कारण उन लोगों का जीवन आज भी है और चल रहा है, क्योंकि दोनों को इस बात का ज्ञान है कि विचार नहीं मिलना दूसरी बात है, लेकिन हमको
अपना जीवन अनमोल है। चलो भगवान ने जिसके साथ गठबंधन कर दिया उसके संस्कार अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन जिसके साथ गठबंधन हो गया। अब हमको इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हुए और अपना कर्तव्य करना है और ध्यान सत्संग करना है, हमको मुक्ति पा लेना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी कमाना खाना ये तो सबका कर्तव्य है। धर्म का अर्थ ही होता है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म करते हुए मोक्ष का हमको साधन करते रहना है। इससे बड़ा कुछ भी मोटिवेशन। तो वो जो प्रीचर थे, बात जिनकी मैं कर रहा था दिल्ली में, मैंने कहा आप ध्यान करते हैं? तो कहा कि कभी कभी थोड़ा बहुत। मैंने कहा कभी कभी थोड़ा बहुत? मैंने कहा नियमित कीजिए और ध्यान ठीक से समझ के कीजिए, नहीं तो डिप्रेशन में चल जाइएगा। आप दूसरे को मोटिवेट करने वाला स्वयं डिप्रेस्ड हो जाइएगा। आप बोले ध्यान कैसे करते हैं, सुनिएगा। कहा आँख ध्यान क्या है? आँखें बंद कर लेना, निर्विषयम मनः। हम बोले निर्विषयम मनः मतलब क्या होता है? तो कहा कि मन में किसी भी विषय का चिंतन न हो, किसी बात का चिंतन न हो। मैंने बोला आपने बिल्कुल सही कहा है। तो मन को निर्विषय कैसे किया जाता है? मैंने बोला अभी उपदेश आप गीता पर दे रहे थे। हाँ, तो ध्यान गीता के अनुसार ना होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा ना करना है। समकाय सिरे गुरु धारय नचलम स्थिर संप्रेक्षण नासिकाग्रम स्वदिश चनोलोक। वो कहते हैं धड़गन मस्तक को सीधा करके बैठिए और किसी भी दिशा को न देखते हुए नशाग्र में देखिए। ये ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। तो किसी भी दिशा को न देखते हुए नशाग्र में देखिए, ये भगवान की विधि है। ध्यान करने का ये तरीका है। तो स्पीच गीता पर दे रहे हैं और ध्यान अपने मन से कर रहे हैं। निर्विषय मन किसी शर्त पर नहीं होगा जिसको नासाग्र में नहीं देखना आएगा। अब किसी भी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देखना, यही तो असली भेद है। यही असली भजन भेद है कि आप किसी भी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देख रहे हैं। और जहाँ नासाग्र है ना, परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहे, इसको ठीक से समझ लो कि ध्यान का मतलब शून्यगत मन और निर्विषय मन होता है। तुम्हारे अंदर में एक ऐसा स्थान है ना जहाँ कोई विषय नहीं है, निर्विषय स्थान है आपके अंदर में। उसका पता संत बताते हैं, वो नासाग्र है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। वो सुषुम्ना नासाग्र में आप जब देख लोगे ना तो फिर निर्विषय हो जाओगे, शून्यगत हो जाओगे। तो हमारा जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है ना, वहाँ वहाँ मन जाता है। मन जो है दृष्टि को फॉलो करता है। अभी आपको हम देख रहे हैं ना, तो हमारा मन आपकी तरफ है, आपका मन मेरी तरफ। आपका मन दृष्टि उधर घूम जाएगी, मन उधर चला जाएगा। तो दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को। हमारे आंखों में देखने की शक्ति है, वो दृष्टि है। तो गुरु महाराज बहुत सरल समझा दिए कि तुम्हारे अंदर में वह स्थान है, वह निर्विषय स्थान को सुषुम्ना कहते हैं। वहाँ अगर आपकी दृष्टि चली गई ना, तो उस दृष्टि का पीछा करते हुए, दृष्टि को फॉलो करते हुए तुम्हारा मन जाएगा। अब मन जैसे उस दृष्टि को फॉलो करते हुए निर्विषय स्थान पर गया, तो मन जो है निर्विषय हो गया, क्योंकि वहाँ कोई विषय नहीं है। तो मन ग्रहण क्या करेगा? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं और पांचों में कोई विषय नहीं है, तो मन ग्रहण किसको करेगा? किसी को नहीं। तो दृष्टि के खेल को समझो और उस शून्यगत स्थान को समझो। तो निर्विषय को मन को ध्यान कहते हैं, लेकिन मन को निर्विषय स्थान पर ले जा करके और मन को निर्विषय कर लेना, यह बिना गुरु के युक्ति के संभव नहीं है। तो मैंने कहा गीता में जिस तरह भगवान ने कहा है उस तरह से देखो ना, तो बड़ी सहजता से निर्विषय मन हो जाएगा। और जिसका मन क्षण मात्र भी निर्विषय हो जाता है ना, वो भीतर में ऐसा सुकून पाता है और ऐसा सुख पाता है ना, उसके संसार की कोई भी उपलब्धि उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए संसार में कहीं उसको डाउनफॉल हो या इमोशन, चाहे उसका उत्थान हो चाहे उसका पतन हो, संसार में उतार चढ़ाव आएगा।
पर जो भी उतार आएगा ना, उसके अंदर में उस निर्विषय स्थान में दृष्टि को पहुंचाकर, मन को पहुंचाकर जो उसको सुकून, शांति और आनंद मिला है ना, उसके सामने कोई संसार का सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए वो अंदर से इतना मोटिवेट हो बना रहता है ना कि फिर संसार में वो सहज और सम रहता है। और देख लीजिए एक बात, एक दिन एक लड़का हमको कोई एक छोटा सा वीडियो भेजा था, उसमें बहुत अच्छी बात कहा था कि संत उसको नहीं कहते हैं जो संसार से भाग गए हैं या डर गए हैं। संत वे हैं जो संसार को जान गए हैं और वो जानते हैं कि संसार में अगर हम उतर गए तो संसार में कोई हमको पराजित नहीं कर सकेगा। सांसारिक कार्यों में हमको कोई संसार में पराजित नहीं कर सकेगा, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन तब भी वे संसार के संघर्ष में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द रेस ऑफ कैट इज द विनर इज ऑल्सो अ रेट। मतलब वो कह रहे हैं कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द रन ऑफ रेट इज द विनर इज रेट। चूहों की दौड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जीतने वाला भी चूहा ही होता है। इसलिए वे चूहे की दौड़ में शामिल नहीं होते, क्योंकि वे चूहा बनना नहीं चाहते। तो आप अगर साधनशील हो जाओगे ना, ध्यान करोगे थोड़ा थोड़ा समय भी सुबह शाम, तो आप सामर्थ्य आपका बढ़ेगा, संसार के कामों में परफेक्ट बनिएगा। मैनेजर का डेफिनेशन क्या है? बेस्ट मैनेजर किसको कहते हैं? हु मैनेजेज हिमसेल्फ फर्स्ट। जो व्यक्ति अपने को मैनेज नहीं कर सका ना, छोटी मोटी बातों में जो अपने आप को बैलेंस में नहीं रखेगा, उसका डिसीजन कभी सही नहीं होगा। अशांत मन से लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत हो जाता है, और शांति पूर्वक ठंडे दिमाग से सोच समझ के जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन में प्रायः हम सफल हो जाते हैं। तो जो अपने को मैनेज कर लिया ना, मैनेजर होता है। अपने को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि अनुकूल प्रतिकूल उतार चढ़ाव जब भी जीवन में आए तो उसको आप क्या कीजिए, उस स्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखिए। और ये संतुलन बिना नासाग्र ध्यान के संभव ही नहीं, ये बिना ध्यान के संभव नहीं है। इसीलिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, महान लोग, राजा लोग, सब लोगों के जीवन में यह साधन था, ध्यान था। गृहस्थ थे, ध्यान करते थे, संसार का काम करते थे। राज में ही राजा, जोग में जोगी, तप में तपी, सुर गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक किस पुरुष के पुनः न पावा। तो अच्छी तरह से ध्यान की विधि सीख करके और ध्यान भजन करिए, और तब संसार का काम करिए। कटहल काटने के पहले हाथ में जो सरसों का तेल लगाया, उसको लस्सा चिपकता नहीं है, वो उलझता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, उसी तरह जो ध्यान सत्संग करके भक्ति करके पहले अपने हृदय को परमात्मा की भक्ति रूपी तेल से तरबर कर लिया ना, उसके बाद वह संसार का काम दिन भर करे, उसको संसार बांध नहीं पाता है, उलझा नहीं पाता है, उलझन में नहीं फंसे। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है जब आदमी को आज के समय में ना सत्संग सुनने के लिए मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बेंगलोर में तो अपने लोग करोड़पति और अरबपति बनने के चक्कर में हैं, और एक दिन पता चलता है कि अपने निकल लिए करोड़ों का यहीं का यहीं रह गया, साथ ले जाने वाला कुछ भी उनके साथ नहीं है। न जीवन शांति से यहाँ जी सके और न परलोक में कुछ ले जा सके। तो यहाँ भी जीवन का शांतिमय होना बहुत जरूरी है, और परलोक में भी साथ जाने वाला रामधन जमा होना बहुत जरूरी है। तो दिन दिन बढ़त सवाई रामधन कबहू न लागे टाइम। तो ध्यान सत्संग कीजिए। देखिए यह बहुत
सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ सत्संग जो है बैठ ये मयंक और ये पारू, यहाँ पर ये लोग हिम्मत तो कर लिए ना कि हम सत्संग कराएं, चाहे जो भी हो। कम बड़ी बात नहीं है। एक नए जगह पर आकर के नए नए जीवन में आप शुरू किए हैं और सत्संग करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उत्तम बात है और संस्कार भी होता है ना। दूसरे लोगों को लगेगा भारी झंझट है, लेकिन यह जान लीजिए कि आपने जो भी सत्संग ऐसा ज्ञान यज्ञ है ना, इसका तो निश्चित रूप से परिणाम जो है हमारे जीवन में ही अनुभव होता है। तो जो कुछ भी इन लोगों ने मेहनत की, जिसने भी की, उन लोगों ने बुलाने की हिम्मत की और यहाँ सत्संग करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है ये हम लोग इसको नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे जीवन में इसका अनुभव नहीं आया है। पर जब यह अपना परिणाम लेके आता है ना, तब समझ में आता है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ से ही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, भलपन, सदगति, जितना भी दुनिया की अच्छी चीज़ें हैं, जब कभी किसी के जीवन में आया है, सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव से। नहीं तो सुतधारा और लक्ष्मी पापी के लिए, नहीं तो ये केवल धन संपत्ति और परिवार, ये तो पापी लोगों को भी हो जाता है। रावण से ज़्यादा बड़ा धनवान कौन है? सोने की लंका थी। लेकिन सुख संपत्ति के साथ साथ जस कीर्ति और सम्मान सदगति सब मिल जाए, ये सत्संग के प्रभाव से ही होता है। और इसीलिए कहा कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाए। ये सत्संग बिना परमात्मा की कृपा के नहीं होती। जय दरस पर समागमादि पापरा से नशाई है। तो ये बहुत उत्तम बात है। सौभाग्य जगह जब संत मिले, वह शुभ दिन वही शुभ घड़ी। ये जीवन का शुभ दिन शुभ घड़ी है आपका, जब आप संत महापुरुषों के ज्ञान को सुन रहे हैं, अपने कल्याणकारी ज्ञान। ये बहुत काम आएगा। हमारी बातें अभी आप सुन लेंगे, लेकिन जब कभी जीवन में कोई विपदा आएगी ना, तो जिससे संबंधित हमारी बातें होंगी ना, उस दिन आपके अंतःकरण में बैठा हुआ होगा, वो आपके जीवन में सामने आएगा, मार्गदर्शन देने के लिए कि अरे ऐसे उन्होंने कहा था। वो बहुत सुकून देगा आपको, शांति देगा। तो कहा जब अभी आपके दिन अच्छे हैं ना, तो आपको लगेगा छाया में है तो धूप की क्या महिमा जानिएगा। जो जनवरी का महीना है, उसमें पेड़ की छाया का कोई अर्थ होता है? ठंडी अपनी। लेकिन जब वही जेठ का महीना आता है, तरु छाया सुख जाने से, तब समझ में आता है कि वृक्ष की छाया का क्या महत्व है। तब जीवन में सब कुछ जोली जोली होगा ना, तो समझ में नहीं आएगा साधु संत सत्संग का क्या महिमा है, ध्यान की क्या महिमा है। जब जीवन में संसार अपना असली रूप दिखाएगा ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों को, संसार जब अपना विपरीत रूप दिखाना शुरू कर देगा और हर चीज आपके हाथ से लगेगा जैसे जा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो उल्टा ही हो रहा है, उस समय आपको सत्संग जो है ना, ऐसी छाया के रूप में आएगा संतों का ज्ञान, जो जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल सन। चंद्रमा की शीतलता जैसे गर्मी को हरती है ना, उस विपरीत परिस्थिति में आपको संतों का ज्ञान आपके जीवन में कितना कल्याणकारी और शांतिदायक होगा, तब समझ में आएगा। अभी आप सुखमय जीवन में हैं तो इस पूंजी को जमा करके रख मत लीजिए, इसको आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप सुख में सुमिरन करते रहे तो कहा कि तो दुख का है तो, लेकिन सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया यार,
लोग ऐसा ही करते हैं, सुख में भूल जाते हैं भगवान को। ध्यान भजन कीजिए, शांति में जीवन होगा। नहीं तो इस संसार में इतना संघर्ष चल रहा है ना अभी, और अभी लोग खास करके अभी इतने कैरियर के दबाव लोग हैं कि डिप्रेस्ड हो जाना स्वाभाविक है। पर ध्यानी और सत्संगी आदमी को कोई डिप्रेस नहीं कर सकता, मोटिवेटेड रहेगा। थोड़ा बहुत असफलता आएगी, फिर सफलता आएगी। इसको पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है। आज के समय में और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, रिश्तों के लिए भी, रिश्तों को भी निभाने के लिए और करियर में भी सफल होने के लिए, और परमार्थ के लिए तो है ही। तो मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से कि सुख में जीवन हो, शांति में जीवन हो। और बहुत मोटी मेहनत की तुम्हारा हिम्मत को सलाम। गुरु महाराज आप लोगों को इसी तरह ध्यान सत्संग के तरफ प्रेरित करें, और आप इसको करिए। मेरी प्रार्थना है आप दोनों का जीवन सुख में, शांतिमय हो, भक्तिमय हो। और आप सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित होकर के दूर दराज से आकर के सुन रहे हैं, सुने। आप सबको गुरु महाराज कृपा करें, सबका जीवन शांति में, सुख में। महाराज की जय।